हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी एक खास सीरीज है जो कि प्योरली डेडिकेटेड टू है यूपीएससी सीसेट 2026 एग्जाम। हम इसमें टॉप 1000 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये वो एमसीक्यूज होंगे जो आपसे या तो अभी तक सीसेट के पेपर में पूछे जा चुके हैं, उन पे बेस्ड कंसेप्ट अच्छे से, या फिर आगे पूछे जा सकते हैं। मतलब अगर आप इन एमसीक्यूज को कर लोगे तो आपको एक प्योरली कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार आपका पेपर जो है वो बड़ा बड़ा शानदार होने वाला है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस आपको भी करनी होगी, बट ये बहुत ही यूजफुल रहेंगे आपके लिए। तो आज मैथ सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका ये पार्ट नंबर 9 होगा। हमारे इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगी। एक तो यूपीएससी से 2026 की प्लेलिस्ट मिलेगी जहां ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। दूसरा, एक हमारी मैथ की अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें मैथ बहुत डिटेल में भी पढ़ाया हुआ है। तो आप दोनों के दोनों जो प्लेलिस्ट है उनको फॉलो कर लें। ठीक है, वहां पे कंप्लीट लेक्चर भी देख लें, यहाँ से प्रैक्टिस भी कर लें। आपके लिए सीसेट बहुत शानदार हो जाएगा। ठीक है भाई। और ये लेक्चर वीक में 3 दिन मिलते हैं आपको, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, और दोपहर 12 PM पे ये लेक्चर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि समय पे ये लेक्चर्स आपको मिलते रहें। ठीक है। और हमारी यूपीएससी सीसेट की एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है, इसमें हम आपको डिकोडेड सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपके एग्जाम में हेल्प करे, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उस गाइड बुक को भी जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फ्री है वो भी। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे ना, आज कोई कंसेप्ट नहीं होगा, आज प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे, और ये प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन वो होंगे जो सीसेट के पेपर में पूछे जा चुके हैं, यानी कि पीवाईक्यू। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा यार जो मुश्किल सवाल होते हैं ना प्रैक्टिकल टाइप के, वो कैसे सोल्व होते हैं। तो नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन ही लिए हमने, उनको सोल्व करने की क्या अप्रोच हो सकती है, एक आइडिया लगेगा, एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो यार। और आप उन लोगों ने कमेंट करने बिल्कुल बंद कर दिए। आपका आपके द्वारा किया गया कमेंट हमें मोटिवेट करता है, पता है। और मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आप हमें करेंगे, ये गिव एंड टेक होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल यूपीएससी से 2025 में पूछा गया। इफ एन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस देन हाउ मेनी डिजिट डज द नंबर एन हैव। मतलब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट करना है। और जब भी इतनी बड़ी वैल्यूज कभी दे रखी हो ना, ध्यान रखना। देखो जैसे अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं, 1 का स्क्वायर होता है 1 into 1। ठीक है भाई, 1 into 1 तो कितना हो गया 1। अगर मैं डबल 1 का स्क्वायर करूं तो ये होता है डबल 1 into डबल 1, और दैट इज इक्वल टू 1 to 1, यानी 2 टाइम 1 आया था तो 1 2। ठीक है, जैसे मैं ट्रिपल 1 का स्क्वायर करूं तो इसका मतलब होता है ट्रिपल 1 into ट्रिपल 1, और दैट इज इक्वल टू होता है 1 2 3, यानी 3 1 है तो 1 2 3, और फिर रिवर्स ऑर्डर में 2 1। अगर मैं 4 1 का स्क्वायर करूंगा तो दैट मीन्स 1 1 1 into 1 1 1 1, और दैट इज 1 2 3 4, और फिर रिवर्स ऑर्डर में 3 2 1। ये होता है। तो सेम यहां से भी नोट करो कि ये कितने 1 का स्क्वायर हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब 9 1, और फिर 8 7 6 5 4 3 2। तो ये इसी कंसेप्ट पे तो बेस्ड है ना भाई, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका स्क्वायर हुआ होगा। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एन में कितनी डिजिट है 9, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान सवाल था, लेकिन ये कंसेप्ट मालूम होता तो आसान होता, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे इसको करते रहते कि पता नहीं यार स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। और यही नहीं है कहानी, सेम क्वेश्चन 2 साल पहले भी पूछा गया था भाई। ये देखो रिपीट हो रहे हैं सवाल यूपीएससी से 2023 में। क्या है, ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर इज 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। अब इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, अभी तो देखा था हमने कि प्रोडक्ट क्या होती है, दिस इंटू दिस। उतने ही तक डिजिट लिखो, नंबर लिखो, और फिर रिवर्स ऑर्डर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, यही तो होगी। अब इनका सम क्या होगा, 1 से 8 तक सम कितना होता है, फिर यहां भी वही होगा, 3 6 10 15 21 28 36, और ये भी 36, और बीच में 9। तो 36 + 9 + 36, तो सम कितना हुआ 81। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
समझ पाए ना? देखो एक ही कंसेप्ट 2 साल पूछ लिया, बीच में गैप देके, और कितना मजेदार हो गया ये। ठीक है, तो आराम से फॉलो किया करो इनको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो। ऐसा नहीं है आसान है, मुश्किल भी है भाई बहुत। अब इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बनाना इतने आसान थोड़े होंगे। देखो क्या कह रहा है। लेट पी क्यू आर, वीडियो पोज करके तुम भी ट्राई करो। लेट पी क्यू आर बी ए 3 डिजिट नंबर, पी क्यू आर, पीपीटी बी ए 3 डिजिट नंबर, एंड पी एस बी ए 2 डिजिट नंबर, वेयर पी क्यू आर एस टी आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। अब वो कह रहा है कि पी क्यू आर माइनस पी एस, और दैट इज इक्वल टू पी पी और टी। क्यू इज इक्वल टू 3, क्यू कितना है 3, टी इज लेस देन 6, तो टी की वैल्यू 1 2 3 4 5, इसमें से कुछ भी हो सकती है। 6 से छोटा है ना, तो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन उसने बोला है नॉन जीरो है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, और नॉन जीरो है, तो 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर एंड एस, तो आर और एस की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? देखो दोस्त, एक बात बड़े अच्छे तरीके से समझो कि टी की वैल्यू 1 2 3 4 5 में से कुछ भी हो सकती है। यहां पी, यहां पी, यहां पी, यहां पी, ये वैल्यू सेम ही आएंगी, सेम ही आएंगी। ठीक है, अब आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सिंगल डिजिट। अब अगर मैं आर की वैल्यू कुछ भी लूं, सपोज मैं 9 लेता हूं कि आर की वैल्यू 9 है, और टी की वैल्यू यहां कुछ भी आ गई, अगर टी की वैल्यू 1 आई, सपोज टी की वैल्यू कितनी आई 1, तो एस की वैल्यू 8 हो सकती है, हो सकती है। 9 माइनस 8 1 हो गया। बट यहां पे अगर आप देखोगे तो कैरी फॉरवर्ड होना जरूरी है। ठीक है, कुछ ना कुछ, अगर मैं एक सेकंड, गलत गलत तो नहीं बोल गया मैं कि 9 माइनस 8 गया 1, तो पी की वैल्यू क्या हो सकती है, एक सेकंड भाई। ठीक है, कि पी की वैल्यू एक सेकंड, एक सिंपल चीज मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, एक सिंपल चीज समझो, मैंने गलत नहीं बोला, बट आप शायद गलत समझ ना जाए। एक सिंपल चीज सोचो कि Q की वैल्यू 3 है, Q की वैल्यू कितनी है 3, तो P की वैल्यू 1 या 2 ही हो सकती है, मतलब 1 ही हो सकती है ना। P की वैल्यू अगर 1 होगी, लेकिन अगर ये 3 है ये 1 है, भाई 3 से तो छोटी होगी ना, क्योंकि ये माइनस होगा नंबर। अगर माइनस होगा तो 3 माइनस 1 करूंगा तो ये तो 2 आया, सेम तो आया ही नहीं। अगर Q की वैल्यू 3 है तो P की वैल्यू 1 या 2 में से कुछ भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 2 लोगे तो P 1 आएगा, यहां यहां 1 लोगे तो यहां 2 आएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि, मतलब मैंने एक लाइन थोड़ी एडवांस में बोल दी थी, इसका मतलब ये हुआ कि यहां 1 कैरी होगा ही होगा, मतलब ये Q की वैल्यू 3 है। ठीक है, Q की वैल्यू 3 है, लेकिन यहां से कुछ ना कुछ कैरी होके यहां आएगा, तभी वो चीज सेट बनेगी, अदरवाइज वो सेट होगी ही नहीं। ठीक है, आप कुछ भी चेक कर लो, जो मर्जी चाहो चेक कर लो। ठीक है, मतलब या तो यहां से ऐसा हो, दो काम हो सकते हैं, या तो यहां से कैरी फॉरवर्ड हो जाए, यहां सुपोज इसमें से 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो यहां फिर 2 ही बचेगा ना। अगर इसमें से 1 चला गया तो 2 ही बचेगा, तो 2 पी की वैल्यू 1 हो जाए तो फिर 1 हो जाएगा, पी की वैल्यू 1 हो जाए 1 हो जाएगा। अगर यहां से यहां कैरी फॉरवर्ड हो जाए, ये भी सिचुएशन बन सकती है। एग्जाम में टाइम लगेगा ऐसी चीजें सोचने में, तो ऐसे सवाल आपको स्किप करने पड़ेंगे। बट मैं दोस्त यहां ये कह रहा हूं कि अगर मैं या तो यहां से यहां कर लूं, लेकिन यहां से यहां कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस करके कैसे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? या तो सम करके तो ऐड होके जा भी सकता है, माइनस करके तो नहीं होगा। समझ पा रहे हो? लेकिन यहां से यहां तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है ना, तो यहां से हुआ -1, तो ये 1 की, अब ये 2 डिजिट नंबर बनेगा, क्योंकि 1 तो कैरी फॉरवर्ड होके आ ही गया है उधर से, 1 तो कैरी फॉरवर्ड आ ही गया ना, ये 2 डिजिट नंबर होगा तभी तो ये माइनस करेंगे। अब अगर ये 2 डिजिट नंबर है सपोज, ठीक है, अब 2 डिजिट नंबर में अगर मैं आर की जगह 1 ले लूं, इसको 11 बना लूं, ठीक है, सपोज यहां 1 है, तो ये अगर ये 1 है तो ये 11 तभी होगा ना जब यहां से 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर ये 1 है, अगर ये 1 है, अब यहां नीचे अगर मैं 1 लेके आना चाहूं, पहली बात तो ये हो नहीं सकता 1, क्योंकि यहां पी की वैल्यू 1 है तो 1 तो होगा ही नहीं। तो दूसरा मैं क्या कर सकता हूं 2, अगर मैं यहां 2 ले लूं, यहां 1 कैरी फॉरवर्ड होके आया तो ये 12 बन गया, और यहां अगर 5 लूं तो एस की वैल्यू 7 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई शक ही नहीं है भाई। समझ पा रहे हो ना? अगर मैं यहां से 2 ले लूं तो 12, 12 माइनस 7 5, कर गया सेटिस्फाई, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। तो आर और एस की वैल्यू 2 और 7 हो सकती है, उसके बाद पूरी कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाएगी।
अब मैं आर की वैल्यू यहां अगर 3 लूं, 3 तो ले ही नहीं सकता क्योंकि क्यू यहां 3 आ चुका है, फिर मैं 4 ले लूं। अगर मैं 4 ले लूं यहां से 1 कैरी होने पे ये 14 बनेगा। 14 में से 5 अगर मैंने लेना है यहां, तो 9 ले सकता हूं मैं एस की वैल्यू, बिल्कुल ले सकता हूं कि अगर यहां 9 ले लूं तो 14 माइनस 9 5 तब भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपके मन में एक ख्याल और आ रहा होगा कि सर अगर ये 2 लिया, ये 7 लिया, इसकी जगह 6 भी तो ले सकते हैं ना, 7 की जगह ले सकते हो। अगर यहां दोस्त आप 6 लोगे ना, अगर आप यहां 6 लोगे तो 12 माइनस 6 6 ही आएगा टी, 6 तो आ ही नहीं सकता। और अगर आप यहां 5 लोगे तो 12 माइनस 5 7 आएगा, तो बड़ी वैल्यूज तो आ ही नहीं सकती ना, वैल्यू तो इतने तक ही आनी चाहिए। तो एक ही केस पॉसिबल बनेगा ये कि ये 2 हो जाए, ये 7 हो जाए। फिर अगर मैं यहां 3 ले नहीं सकता, 4 लूं तो 14 माइनस 9 5, और अगर मैं यहां 9 के बजाय 8 लूं तो 14 माइनस 8 6, ऊपर वाली वैल्यू आ नहीं सकती। समझ पा रहे हो? बाकी मैं कुछ भी ले लूं, अगर आप सोच रहे हो कि सर छोटा ले लो ना, 14 में से कितना छोटा लोगे, 2 3 माइनस करोगे डबल डिजिट बचेगा भाई। तो यही एक केस पॉसिबल है 2 और 7, एक केस पॉसिबल है 4 और 9। अगला केस क्या हो सकता है, अगर मैं यहां 5 ले लूं, 15 हो गया, 5 ले लूं। अब अगर मैं यहां 9 लूं, ठीक है, अगर मैं यहां 9 लूं, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन हां, यहां से पॉसिबल हो सकता है 2 के साथ, और किसी से नहीं होगा। अगर आप यहां 5 ले लोगे, यहां 9 ले लो, छोटी वैल्यू ले लो, कुछ नहीं, 2 के साथ एक केस और बन जाएगा। 2 के साथ अगर आप यहां 8 ले लोगे ना, तो ये 12 माइनस 8 तो भी 4 आ जाएगा, तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये 3 ही केस बन सकते हैं जब आर और एस की वैल्यू या तो 2 और 7 आ जाए, या 2 और 8 आ जाए, या 4 और 9 आ जाए। बस ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ये पेपर में छोड़ने वाले सवाल हैं, तो यहां से 3 पेयर बनेंगे ऐसे, आर और एस की 3 ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 2 7 2 8 4 9। बात समझ पाए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, सीसेट 2025 में ही पूछा गया। A question is given followed by two statement 1 and 2. Consider the question and the statement and mark the correct option. क्वेश्चन है लेट पी क्यू आर एस बी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो है, और ये पी पी इंटू पी क्यू दैट इज आर एस, पी पी इंटू पी क्यू, और दैट इज इक्वल टू किसके, आर आर एस एस, वेयर P इज लेस देन इक्वल टू 3, नॉन जीरो है। अगर P इज लेस देन इक्वल टू 3 है तो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, यही हो सकती है P की वैल्यू। Q इज लेस देन इक्वल टू 4, तो Q क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2। ठीक है, चलो अब ये वैल्यू देखो, तो देन व्हाट Q इज इक्वल टू, Q किसके इक्वल होगा? अब एक बात बताओ सिंपल सी, ये कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 की R1 ले लो, S2 ले लो, इनमें से किससे हो जाएगा? मैं नहीं लेता, मेरा इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, मैं सिंपल अपने क्वेश्चंस को उठाता हूं। अगर मैं P की वैल्यू कुछ भी ले लूं, 1 ले लूं, पहले मैंने 1 ले ली, तो ये 1 1 1, यही हो गया भाई। और यहां मैं 1 2 2 3 4 में से कुछ भी ले लूं, तो ये 4 डिजिट में आएगा ही नहीं। आप 11 इंटू 11 कर लो, 11 इंटू 12 कर लो, 11 इंटू 13 कर लो, 11 इंटू 14 कर लो, ये 4 डिजिट में आएगा ही नहीं। अगर आप P की जगह 2 भी ले लोगे ना, 2 2 और 2, और यहां कुछ भी ले लो, 2 सॉरी 1 3 4 कुछ भी ले लो, तब भी ये 3 डिजिट में ही रहेगा। ये एक ही केस में 4 डिजिट में आएगा, जब P की वैल्यू 3 लोगे। तो अगर मैं P की वैल्यू ले लूं 3 3 3, और Q की वैल्यू लूं सिर्फ 4, क्योंकि Q की वैल्यू भी अगर आपने 1 2 3 ली तो भी ये 3 डिजिट में ही रह जाएगा, 4 डिजिट में नहीं आएगा। ये 4 डिजिट में जब ये आएगा जब P की वैल्यू 3 लोगे और Q की वैल्यू 4 लोगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 34 3 जा 102, 102 और 10 112, ये देखो आर आर एस एस, क्योंकि पहली दोनों डिजिट सेम, अगली दोनों डिजिट सेम। तो ये तभी बनेगा जब P की वैल्यू 3 Q की वैल्यू 4 लो, और मुझे इन दोनों स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ी इसको सोल्व करने में। दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, बिना इनके भी सोल्व हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, ये आसान सवाल था पिछले के मुकाबले में, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगेन ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी 2025 में पूछा गया। The 5-digit number PQRST, all distinct digit, is such that T is not equal to 0. T is not equal to 0. P is thrice T. P जो है that is equal to thrice time of T. S is greater than Q by 4. तो S minus Q that is equal to 4.
वाइल क्यू इज ग्रेटर देन आर बाई 3, क्यू माइनस आर दैट इज इक्वल टू 3, तो ये भी हो सकता है कि एस माइनस आर दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, कैसे देख लेते हैं, क्योंकि Q इससे 3 बड़ा है तो Q से ये 7 बड़ा है। अगर दोनों का सम कर दें तो Q से Q कैंसिल, तो S माइनस आर दैट इज 7। ठीक है, तो बाय हाउ मेनी सच 5 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, तो ऐसे कितने 5 डिजिट नंबर पॉसिबल है। आसान नहीं है, ठीक है, मुश्किल है भाई, ऐसे सवालों को पेपर में स्किप करना होता है, बट हमने तो जानबूझ के पंगा लिया है, सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो कैसे करेंगे ये देखो, यहां से इस वैल्यू को पकड़ लो, नॉन डिजिट है, टी इज नॉट इक्वल टू 0 है, ऑल डिस्टिंक्ट है। मैंने कहा कि टी की वैल्यू 1 है, अगर टी की वैल्यू 1 है तो पी कितना होगा 3, पी आ गया 3। ठीक है, अब एस और आर में डिफरेंस 7 का है, एस और आर में डिफरेंस 7 का है, तो एस की बड़ी से बड़ी वैल्यू में क्या ले सकता हूं 9, तो आर की वैल्यू में क्या ले सकता हूं 2, और Q माइनस आर जो है वो 3 है, तो फिर अगर आर 2 है तो Q 5 हो जाएगा, बन गया पहला नंबर। सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये भी ये भी ये भी और ये भी। अब t की वैल्यू दूसरी पकड़ लो, अगर t2 है, t2 है तो p6 हो जाएगा, और अगर p6 है, अब s और q के बीच में डिफरेंस अगर मैं ये 9 लूं तो फिर ये 2 आ नहीं सकता, क्योंकि 2 ऑलरेडी यूज हो गया, तो मतलब 2 नहीं ले सकते। फिर ये 3 ले लो, ठीक है, फिर क्या ले ले 3, लेकिन अगर इसको 2 ले ले, दूसरा ऑप्शन भी तो बन सकता है ना एक और। ये देखो, अगर मैं इसको 2 ना लूं, सुपोज एक सेकेंड, मैंने इसको 2 ले लिया, ठीक है, तो इसको मैं 9 ना लेकर के, तो 1 के केस में भी बन सकता है, तो चलो पहले 1 का केस ही ट्राई करो, फिर ऐसे आधा अधूरा नहीं छोड़ते। 1 के केस में और क्या हो सकता है, 1 के केस में अगर ये 1 है, ये 3 है, ये फिक्स है, तो मैं इसको 8 भी ले सकता हूं। अगर इसको 8 लूंगा, इन दोनों का फैसला 7 का है, तो यहां 1 आएगा, नहीं आ सकता, क्योंकि यहां ऑलरेडी 1 आ गया, तो ये केस नहीं बनेगा। अब हो सकता है कि यहां 7 ले लें, तो फिर ये इन दोनों का डिफरेंस 7 का है ना, और Q और R का डिफरेंस 3 का है, पॉसिबल ही नहीं है, तो 1 का एक ही केस बनेगा, ये वाला। अब यहां t की वैल्यू 2 ले ले, अगर ये 2 ले ले तो ये 6 बनेगा, p बन गया भाई। अब अगर मैं ये 9 ले लूं तो ये 7 माइनस 2 आएगा, 2 तो नहीं हो सकता, तो फिर मैं इसको 8 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 7 है, तो ये 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो फिर ये Q माइनस आर, तो ये 4 हो गया, तो ये केस भी बन गया भाई, 64182। ठीक है, अब अगर मैं इसको 2 ही ले लूं, इसको 6 ले लूं, अगर मैं यहां 8 ना लूं, 7 ले लूं, आर की वैल्यू 0 तो हो सकती है ना, आर की वैल्यू 0 तो हो सकती है, अगर ये 0 तो ये 3 हो सकता है, तो ये भी बन गया एक पेयर, तो ये थर्ड पेयर बन गया। ठीक है, अब यहां आप और नहीं ले सकते कुछ भी, फिर नेगेटिव आना पड़ेगा, क्योंकि s माइनस आर 7 है, तो 0 के बाद तो क्या ही जाओगे। अगर मैं t की वैल्यू 3 ले लूं, तो p की वैल्यू इसका 3 टाइम कितना होगा 9, अब मैं यहां 9 तो ले नहीं सकता, 9 तो यूज हो गया, अगर मैं यहां 8 ले लूं तो ये 1 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, ये भी पेयर सही बन गया। अब मैं इसको 3 ले लूं, ये 9 है, अगर मैं यहां 7 ले लूं तो ये 0 आ जाएगा, और ये अगेन 3 आ गया, 3 तो नहीं आ सकता भाई, तो ये केस तो नहीं बनेगा, तो 4 ही केस बनेंगे यहां पे। ठीक है, कितने केस बनेंगे 4 ही, आगे जितना मर्जी ले लो। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां 4 ले लो, भैया ये 4 ले लोगे तो ये तो 12 हो गया ना, 3 टाइम 12 थोड़ा हो सकता है, तो सिंगल डिजिट है, समझ पा रहे हो, तो ये 4 ही केस बनेंगे, 1 2 3 4, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सी सेट 2023 का सवाल है और बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, d is a 3-digit number such that the ratio of the number to the sum of its digit is least। एक 3 डिजिट का नंबर है x y z, कि इस रेशियो का ये नंबर क्या होगा, इस नंबर को यही तो लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस z, यही तो होता है 3 डिजिट का नंबर। इसका रेशियो किसके साथ, सम ऑफ द डिजिट के साथ, यानी x प्लस वाई प्लस जेड के साथ, ये लीस्ट होना चाहिए कम से कम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द 100th प्लेस एंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ डी, मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा ये बताना है। अब ये लीस्ट बनाना है, अब अगर लीस्ट बनाना है ना भाई मेरे, तो लीस्ट बनाने के लिए देखो जितनी मर्जी वैल्यू पुट करते रहो। अब मैं बोलूं कि x की वैल्यू 1 है, ठीक है, और ये y की वैल्यू 9, मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे तभी बनेगा लिस्ट, और ये z की वैल्यू 9,
और यहां 1 ही लेना पड़ेगा। और ये देखो 1 प्लस 9, तो ये 1 प्लस 9, सॉरी, ये 199 और डिवाइड बाय 19, 9 और 9 18 और 1 19, तो ये कितना बन गया 10 पॉइंट समथिंग, इतना ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी जगह दूसरी वैल्यू चेंज करके देखूं, सपोज देख लेते हैं चेंज करने में क्या दिक्कत है, कि y की वैल्यू 0 ले लूं, तो ऊपर बन गया 109। ठीक है, तो नीचे बनेगा 1 प्लस 0 प्लस 9, तो ये 109 डिवाइड बाय 10, तो ये 10.9 हो गया। ये तो 19.10.5 समथिंग ही बनेगा, नहीं आया। और कुछ भी ट्राई कर लो, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, आप कुछ भी ट्राई कर लो। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ 9 ले लेते हैं सर, x की वैल्यू ले लो, ये 900, ये ले लो कुछ भी 1 और नीचे 9 प्लस 1, देखो 911/11, मतलब दुनिया जान की चीज बनती चलेगी। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि सर ऐसा क्या सोचें एकदम से, ये दिमाग में कैसे आएगा, भाई ये फंसाने के लिए दिए होते हैं सवाल, खेल रहा है तुम्हारे साथ। ठीक है, वो चाहता है कि तुम इसे स्किप करो, तुम इतना दिमाग लगाओ, लड़ो मत, और तुम अगर वो नहीं करोगे तो फंस जाओगे, कर लोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां से जो, अब ये अगर ये 199 है तो इन दोनों में डिफरेंस 1 और 9 में 8 होगा, दैट इज इन द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो भाई, ये भी सी सेट 2023 का ही है। If A, B, C and D, E, F are both 3-digit numbers such that A, B, C, D, E and F are distinct non-zero digit. Non-zero. A, B, C plus D, E, F is this. A, B, C, D, E, F. That is 1, 1, 1, 1. तो what is the value of this? ये कब हो सकता है 1? नॉन जीरो है, जीरो तो कोई आ ही नहीं सकती दोनों में से, दोनों सेम भी नहीं हो सकते भाई, डिस्टिंक्ट भी है और नॉन जीरो भी है, तो जीरो तो हो नहीं सकता, दोनों 1 1 भी नहीं हो सकते और 1 1 भी 2 होगा। ठीक है, तो मतलब यहां से कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा। तो अगर मैं सी की वैल्यू 2 ले लूं, क्योंकि ना तो जीरो हो सकती सी की वैल्यू और ना 1 हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 1 होगा तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा तो ये 1, अलग अलग है ना, नॉन जीरो तो है ही, नॉन जीरो तो है ही, तो नॉन जीरो है तो कोई भी एक जीरो तो नहीं हो सकता, तो ये 2 हो सकता है, अगर ये 2 होगा तो ये 9 होगा, 11 आ गया देखो। ठीक है, फिर इसको कुछ भी ले लो, ये 3 हो गया, ये 7 ले ले, 9 और 2 11, ये 3 और 7, अगर ये 3 और 7 है, अगर ये 3 और 7 है तो 10 होगा, और ये 9 और 2 11 होगा, समझ रहे हो, ये 3 और 7, ये 9 और 2 11, तो 3 और 7 10 प्लस ये वाला कैरी, तो ये भी 11, फिर 1 कैरी, तो फिर ये 4 और ये 6 में से कुछ भी हो जाएगा। और आप इनको इंटरचेंज कर लो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 7 ले लो, यहाँ 4 ले लो, यहाँ 6 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 8 ले, जो मर्जी ले लो। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से ये चलेगा पूरा का पूरा, और आगे जाकर के आप इसको सोल्व करोगे तो सारी डिजिट्स का अगर मैं सम बनाऊं, यही डिजिट आएंगी बार बार, तो 2 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6, तो इन सब का सम देखो, 9 2 11, 7 4 11, 12 6 और 9 9। ठीक है, तो कितना बन गया, 9 और 2 11, 7 और 10 10 10 20 11 31 बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपके मन में ये हो कि 5 और 6 से बन सकता है, 5 और 6 से कैसे बनेगा, मतलब सम तो वही आएगा ना, अगर आप सपोज 2 9 के बजाय यहाँ 5 6 ले लो, ले लो, अगर यहाँ 5 6 ले लिया तो यहाँ पे इन दोनों डिजिट का सम 10 10 ही बनना चाहिए, तो यहाँ 11 बनेगा, यहाँ 10 10 बनेगा, तब भी 31 बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये यूपीएससी सी सेट 2024 में पूछा गया, क्या है, लेट x बी ए 2 डिजिट नंबर एंड y बी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ x भी है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मान लीजिए a बी है और y बी है, और x प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट इसको क्या लिखोगे 10a प्लस बी, इसको क्या लिखोगे 10b प्लस ए, अगर इन दोनों का सम कर दें तो 11a प्लस 11b, और ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर के बराबर है 99 के।
तो a प्लस बी कितना बचा, 11 से डिवाइड करोगे 9। अगर a 1 है, b 8 है, अगर ये 2 है, ये 7 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, यही तो बनेंगे। इसके बाद फिर ये 5, ये 4, ये 6, ये 3, ये 7, ये 2, ये 8, ये 1। तो x क्या है, x ए बी है भाई। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, कुछ भी हो सकती है। आप सोच रहे होंगे 90 क्यों नहीं लिया, वो 2 डिजिट का नंबर है ना, आगे जीरो लग गई तो 9 ही बचेगा। तो 80 वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये यूपीएससी से 2024 में पूछा गया था। ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2, कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। एज ऑफ ईच ऑफ पी एंड क्यू इज लेस देन 100 बट मोर देन 10। 10 से बड़ी है पी और क्यू की एज, बट लेस देन 100 है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द एज ऑफ पी, द नंबर रिप्रेजेंट द एज ऑफ क्यू। अगर पी की एज ए बी है तो क्यू की एज क्या हो जाएगी, बी ए। उल्टा करोगे इसकी आगे। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस। अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है कि द एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन द एज ऑफ क्यू। पी की एज क्यू है से ग्रेटर है, ये तो कितना भी पॉसिबल है, कोई भी नंबर उठा लो। अगर मैं कहूं कि पी की एज 81 है तो क्यू की एज 18 होगी। मैं कहूं कि पी की एज 72 है तो ये 27 होगी। तो अब किसको मानोगे, सबका डिफरेंस तो अलग अलग आ रहा है। तो इस स्टेटमेंट से तो अकेले नहीं पॉसिबल। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है कि द सम ऑफ देयर एजेज इज 11/6 टाइम ऑफ देयर डिफरेंस। ये हो सकता है कि सम ऑफ देयर एजेज यानी ए बी प्लस बी ए, दैट इज 11/6 टाइम ऑफ देयर डिफरेंस ए बी माइनस बी ए। ये देखो, ए बी का मतलब 10a प्लस बी, बी ए का मतलब 10b प्लस ए, दैट इज 11/6। ए बी का मतलब 10a प्लस बी और ये 10b माइनस ए। तो ये हो गया 11a प्लस 11b, दैट इज इक्वल टू 11/6, दैट इज 9a माइनस 9b। तो 11 से 11 काट दो, दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर दो। तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6a प्लस 6b, दैट इज इक्वल टू 9a माइनस 9b। तो 9b उधर चला गया, 6 से उधर चला गया, तो 3a इज इक्वल टू 15b, तो a इज इक्वल टू 5b, 3 से कट गया। तो a बाई बी कितना आ गया, 5/1। अब देखो, अगर a भी 51 है तो ये 15 है, कर गया सेटिस्फाई। दोनों के एज में डिफरेंस 36, a की वैल्यू आएगी। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक है, तो दोस्त मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पहला क्वेश्चन इजी था, हो सकता था, ये इजी है, ये आपको स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये इजी क्वेश्चन है, हो सकता था, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में स्किप करना होगा इस टाइप से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको स्किप करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको, ये इजी है, फिर भी सोचा जा सकता है इस तरीके से कि यार 1 कैरी होगा तो यहां भी 10 यहां भी 10 बनेगा, तभी बन सकता है। ये क्वेश्चन डूएबल है, एग्जाम में हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्किप करने, उनमें फंसना नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताना इसमें फंसना है कि नहीं है, और अगर फंसना है इस क्वेश्चन में तो क्या फंस के क्या आंसर निकलेगा, कमेंट करके जरूर बताना। और कमेंट किया करो, लाइक शेयर भी कर दिया करो। आप तो बिल्कुल रूठ ही गए हैं। ठीक है, वीडियोस पे ज़्यादा कमेंट आते नहीं है अब। ठीक है, माना कि अभी सीसेट दूर है बट इतना भी दूर नहीं है। ठीक है भाई, चलो, और हमारे कोर्सेज से भी जुड़ जाइएगा। अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना तो कंसेप्ट क्लासेज, कंसेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेज, सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इन सब की इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक कवर है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मैथ में ये नंबर सिस्टम टॉपिक है, हमने कैसे पढ़ाया है, पहले सारी कंसेप्ट वीडियो 1 2 3 4 5 जितनी भी होगी, फिर इस पे PYQ की PDF, और फिर इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन। मतलब हर एक टॉपिक ऐसे कवर्ड है, सारे के सारे टॉपिक, सारी कंसेप्ट क्लास आपको ऐसे मिलेंगी इस तरीके से। मतलब PYQ भी टॉपिक वाइज, पहले कंसेप्ट कवर, फिर PYQ, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर अगला टॉपिक शुरू। ऐसे ही रीजनिंग में, ऐसे ही इंग्लिश में, और फिर लास्ट में रिवीजन भी होगा। ये लाइव क्लासेस रिवीजन से होंगी, ये अभी रिकॉर्डेड मिलेंगी, रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस कब, मार्च या अप्रैल 2026 में 20 क्लास देंगे, उन्हीं से रिवीजन हो जाएगा आपका, दोबारा लाइव लेंगे ये, और इन्हीं की नोट्स बनेंगे आपके,
ये जो लाइव क्लास है इनके ही नोट्स मिलेंगे आपको, पीडीएफ ऐसे कैसे, इन कंसेप्ट क्लास के नोट्स नहीं मिलेंगे। मॉक टेस्ट में मैंने बताई दिया आपको, टॉपिक वाइज तो है ही, सेक्शन वाइज भी है और फुल लेंथ भी है, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है, मेंटर सपोर्ट भी है, सब कुछ है। इस कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाओ इनरोल कर लो। ठीक है, ऑफर वगैरह चलते रहते हैं। सिंपली अगर आप गूगल पे जाते हो ना, ये देखो, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, edutap.in टाइप करोगे, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे और यहाँ सी सेट कोर्सेज ये रहा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ हमारा कोर्स दिखेगा। अभी 70% डिस्काउंट है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, तो आप इसमें बाद में भी जब भी आप वीडियो देखें तो देख लें एक बार कितना डिस्काउंट चल रहा है और इनरोल कर लें। ठीक है भाई, प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी आपको जो है कोर्स मिल जाएगा, तब भी इनरोल कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। मुलाकात होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।